दोस्तों बेन फॉर्टसन नाम का एक लड़का था जो जॉर्जिया में रहा करता था। 1929 के एक रोड एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए। उसकी उम्र तब बस 24 साल की थी और 24 साल की उम्र में वो पूरी जिंदगी व्हीलचेयर में ही काटने को विवश हो गया। हादसे के शुरुआती दिनों में तो वो बहुत दिन तक उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। हर वक्त डिप्रेस रहा करता था, हमेशा किस्मत को कोसता रहता था। कोई उसे सिंपैथी दिखाता तो उसे अपनी बेइज्जती समझकर और ज्यादा भड़क जाता था। बट धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ उसे ये रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, बहुत बड़ा लॉस तो हुआ, बट इसके लिए कब तक रोता रहे। लोग उससे अच्छे से बात करते थे तो एटलीस्ट वो उन्हें पलटकर ढंग का रिप्लाई दे ही सकता था, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव तो रख ही सकता था, वरना ऐसे ही चिढ़ते चिढ़ते कहीं उसकी बाकी बची हुई जिंदगी भी पार ना हो जाए। नहीं, वो इस रोड एक्सीडेंट को अपनी पूरी जिंदगी का सच नहीं बनने देगा। उसी दिन से उसका एटीट्यूड बदल गया। हाँ, पैर ना होने की वजह से वो अब फिजिकल काम तो नहीं कर सकता था, तो क्या, उसे न जाने कब से किताबें पढ़ने का मन था, बट काम की वजह से उसे कभी वक्त ही नहीं मिल पाता था। अब पैर ना होने की वजह से फायदा ये था कि उसके पास बैठकर पढ़ने के लिए बहुत वक्त था, कोई उसे कुछ और करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। तो अब उसने किताबें पढ़ना शुरू किया और ऐसे ही एक एक करके किताबें पढ़ते पढ़ते 14 साल निकल गए और इन 14 सालों में उसने तकरीबन 1400 किताबें पढ़ ली। इन किताबों ने उसका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल डाला। वो अब ज्यादा खुश रहने लगा था, अपनी उम्र से ज्यादा जवान दिखने लगा था, म्यूजिक से भी अब उसका लगाव हो गया था। कुदरत की चीजें जो उसे पहले बहुत बोरिंग लगती थी, अब उन्हीं में उसे सुकून दिखने लगा था। छोटी छोटी चीजों की अहमियत हो गई थी उसे, और वो सारी चीजें जो उसके लिए पहले मायने रखती थी, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी जरूरतें, वो सब अब उसे बेकार लगने लगी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, किताबें पढ़ने की वजह से उसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी जागा और धीरे धीरे पॉलिटिकल किताबें पढ़ के उसने पब्लिक की प्रॉब्लम समझी। व्हील चेयर पर ही बैठे बैठे उसने स्पीचेस दी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई। और ऐसे ही उसके नॉलेज के चलते एक दिन उससे जॉर्जिया स्टेट का स्टेट सेक्रेटरी चुन लिया गया। देखा दोस्तों कैसे बेन फॉर्टसन ने अपने इतने बड़े नुकसान में भी अपना फायदा ढूंढ निकाला। दोस्तों मशहूर ऑथर बॉलीमो ने ये कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट टू कैपिटलाइज ऑन योर गेन्स, एनी फूल कैन डू दैट, द रियल इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रॉफिट फ्रॉम योर लॉसेस। मतलब कि अपने मुनाफे से अपना फायदा निकालना तो कोई भी बेवकूफ कर सकता है, असली परख तो तब होती है जब आप अपने नुकसान से भी फायदा निकाल लेते हैं।